बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में। ओके, सो बेसिकली जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हमने फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर वन इज़ द सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड नंबर सेकंड इज़ द डबल सर्किट सर्कुलेशन। अच्छा, बेसिकली सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में होता क्या है? सो ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है, पहली बात तो ये फिशेस के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली फिशेस के अंदर टू चेम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है, यानी कि सपोज कि दिस इज द हर्ट, ठीक है, ये एक अजीब सा हर्ट है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज द एट्रियम एंड दिस इज द वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो एट्रियम में आता है, ठीक है, और उसके बाद अच्छा, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो एट्रियम में आता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। सो बेसिकली वो जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिश की पूरी बॉडी में से सबसे पहले आएगा एट्रियम के अंदर, ठीक है, एट्रियम ऑफ द हार्ट, और फिर एट्रियम के बाद फिर वो चला जाएगा टूवर्ड्स वेंट्रिकल, ठीक है, और वेंट्रिकल के बाद बेसिकली वो दोबारा फिश की बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो दिस इज द सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, ओके। सो बेसिकली जो फिशेज होती हैं उनके पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है, ओके। सो बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले एट्रियम में दाखिल होता है, ठीक है, थ्रू अ थिन वॉल्ड साइनस विनोसिस। अच्छा, बेसिकली साइनस विनोसिस क्या है? साइनस विनोसिस बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो एट्रियम में दाखिल होता है। सो इसको अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ, सो ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, सो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द साइनस विनोसस, ठीक है ना। साइनस विनोसस ये किस्म की वेन ही है, ठीक है ना, ठीक है। सो बेसिकली साइनस विनोसिस क्या है? ये एक किस्म की वेन है, ओके। सो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इस साइनस विनोसिस के पास, और साइनस विनोसिस के बाद फिर ये चला जाता है टूवर्ड्स द एट्रियम, ओके। और फिर एट्रियम के बाद ये फिर चला जाता है टूवर्ड्स द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जो होता है ना वो मस्कुलर होता है, ठीक है। मस्कुलर यानी कि जो वेंट्रिकल होता है उसमें काफ़ी सारे स्मूथ मसल्स जो है ना वो पाए जाते हैं, ओके। अच्छा, अब चूंकि वेंट्रिकल के अंदर मसल्स है और मसल्स का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। सो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स के, जब वेंट्रिकल के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये ब्लड जो है ना ये फिर चला जाएगा टूवर्ड्स द वेंट्रल एओर्टा। अच्छा, अब ये एओर्टा क्या है? एओर्टा बेसिकली एक आर्टरी ही है, ठीक है। सो इसको अगर मैं ब्लैक से ड्रॉ करूं, सो दिस इज द वेंट्रिकल, ठीक है, ये वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल के बाद ये जा रहा है हमारा एओर्टा, ठीक है। सो ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, दिस इज द एओर्टा। अच्छा, अब ये एओर्टा क्या है? एओर्टा को हम लार्ज आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी वाली आर्टरी जो होती है ना वो बेसिकली एओर्टा होती है, ओके। लेकिन एओर्टा से पहले एक स्ट्रक्चर आता है, ये जो मैंने गोल गोल से बनाया है ना, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कहते हैं कोनस आर्टीरियोसस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनस आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस क्या है? कोनस आर्टीरियोसस बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, और जो ब्लड जो वेंट्रिकल से आता है ना, वो सबसे पहले ब्लड वेंट्रिकल से जाता है टूवर्ड्स द कोनस आर्टीरियोसिस, और फिर कोनस आर्टीरियोसिस के बाद फिर वो चला जाता है टूवर्ड्स द एओर्टा, और फिर एओर्टा के बाद वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टूवर्ड्स द एंटायर बॉडी ऑफ द फिश, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा समझा दूं, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो दाखिल होता है टूवर्ड्स द एट्रियम, ठीक है, और फिर एट्रियम के बाद फिर वो चला जाता है टूवर्ड्स द वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल के बाद फिर वो चला जाता है टूवर्ड्स द कोनस आर्टीरियोसिस, ठीक है, और फिर कोनस आर्टीरियोसिस के बाद फिर वो चला जाता है एओर्टा के पास, ठीक है। और ये जो एओर्टा होती है ना, एओर्टा बेसिकली वेंट्रल वाले साइड पे होती है, ठीक है। वेंट्रल वाली साइड यानी कि जमीन के वाली साइड, यानी कि जो एंटीरियर साइड होती है ना, एंटीरियर साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं। सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सो सपोज दिस इज अ पर्सन, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये इसके हाथ है, ये इसके टांग है। सो ये जो इसकी आगे वाली साइड है ना, ये इसकी आगे वाली साइड, इससे बेसिकली हम एंटीरियर साइड भी कहते हैं या वेंट्रल साइड भी कहते हैं, ठीक है। और इस बंदे की जो पीछे वाली साइड है, ठीक है, इसकी पीठ हो गई या इसका पीछे वाला सर हो गया, वो फिर होगा डोर्सल साइड, ठीक है। डोर्सल साइड कह लें या पोस्टीरियर साइड कह लें, ठीक है। पोस्टीरियर यानी कि पीछे, एंटीरियर यानी कि आगे, ओके। सो बेसिकली ये जो एओर्टा होती है ना, एओर्टा, एओर्टा बेसिकली आगे की साइड होती है, एंटीरियर वाले साइड होती है, ओके।
So all these chambers, कौन से chambers? Atrium and ventricle have walls which prevent the backflow of the blood. ठीक है. अच्छा, अब ये wall क्या है? Wall basically एक दरवाजा होता है जो कि backflow of the blood को बचाता है. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? Basically suppose this is the blood vessel. ठीक है, ये एक blood vessel है और blood vessel पे यहाँ पे basically जो मैं एक दरवाजा बना रहा हूँ ना, दिस दरवाजा इज द वॉल्व. ठीक है. सो क्या होता है कि जब भी ब्लड यहाँ से इस वाले एरिया के अंदर चला जाता है तो फिर ये वॉल बेसिकली क्लोज हो जाता है. ठीक है, वॉल क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड जो है ना वो दोबारा पीछे ना जाए. ओके, सो ये बेसिकली फंक्शन होता है वॉल का. सो सिमिलरली अगर मैं बात करूं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, सो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे भी बेसिकली एक वॉल्व होता है, एक दरवाजा होता है. ठीक है. सो ब्लड जो है ना इस दरवाजे के थ्रू एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है और फिर जैसे ही ये ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है तो उसके बाद ये जो वॉल है ना ये क्लोज हो जाता है. ठीक है, ताकि ब्लड जो है ना वो वापस से एट्रियम के अंदर ना चला जाए. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वॉल, दैट इज टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है. सो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस इज द सिंगल सर्किट सर्कुलेशन. ओके, now let's talk about the double circuit circulation. Double circuit circulation, this is also the type of closed type circulatory system. ठीक है. और डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है ना ये एम्फीबियंस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है और मैमल्स में पाया जाता है. ठीक है, फ्रॉम एम्फीबियन ऑनवर्ड टुवर्ड्स द मैमल्स. ओके, so the circulatory system has double circuit circulation which separates the pulmonary and systemic circulation. अच्छा, अब ये pulmonary circulation and systemic circulation क्या है तो उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको normal function of the heart को समझना पड़ेगा. Okay, so this is the structure of human heart. ठीक है ना, ये इंसान का heart है. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है ना, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, 2 एट्रियाज होते हैं. ठीक है, दिस इज द राइट एट्रियम. ठीक है, ये राइट एट्रियम है. दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, और ये नीचे वाला है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो सबसे पहले क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना हमारी पूरी बॉडी से, वो सबसे पहले दाखिल होता है टुवर्ड्स द राइट एट्रियम. ठीक है, बेसिकली सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों बड़ी वीन से जो कि क्या करती हैं कि पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और इस राइट एट्रियम के अंदर फिल कर देती हैं उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ठीक है, सो सपोज दिस इज द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, ये क्या है? दिस इज द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, और ऊपर से आती है, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा. ठीक है, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा. ठीक है. अच्छा, अब ये है क्या? ये बेसिकली वीन्स ही है. ओके, और वीन्स का क्या काम होता है? वीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना. ओके, सो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट एट्रियम के अंदर भरेंगी. ठीक है, अब राइट एट्रियम के अंदर क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया. उसके बाद क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल. ये पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल है. ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि इस राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ? ये पूरा का पूरा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भर गया. ओके, अब राइट वेंट्रिकल में से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, ये जो मैंने आर्टरी बनाई है ना, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है. ओके, सो दिस इज द लंग्स. ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द लंग्स. ओके, सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये फिर सबसे पहले चला जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर आया, फिर राइट एट्रियम से वो चला गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल से बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी अराइज हुई, वो ब्लड लेके गई लंग्स के पास, और लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये दाखिल होंगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर. किसके थ्रू? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू. ओके, पल्मोनरी बेसिकली 4 पल्मोनरी वीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल करवाती है. देखिए, याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाखिल करवाती है टुवर्ड्स द
लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी वाली आर्टरी अराइज होती है जिसे हम कहते हैं एओर्टा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द एओर्टा। ओके, सो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है टूवर्ड्स द एओर्टा, और एओर्टा क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। देखिए, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो बेसिकली अब दोबारा क्या नाम है, दोबारा थोड़ा पीछे से रिवर्स कर दें। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास गया, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टूवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चला गया टूवर्ड्स द लंग्स ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं, या इस सर्किट को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जब हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी जाए टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके। सो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, बेसिकली जब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से दाखिल होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर वो दाखिल होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो चला जाता है टुवर्ड्स द एओर्टा, और फिर एओर्टा से होते होते वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है। सो इसे बेसिकली हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऐसे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से गया टुवर्ड्स द एओर्टा, और फिर एओर्टा से वो पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। सो दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो बेसिकली जो डबल टाइप सर्कुलेशन होता है ना उसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी पाया जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी पाया जाता है। ओके, In amphibians and reptiles, the heart consists of 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. ठीक है, अब बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है ना वो पाया जाता है। ह्यूमंस के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ, बेसिकली एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट कैसे, बेसिकली सपोज दिस इज द हार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द 3 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये जो है दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, और वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो राइट एट्रियम के पास आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास आता है। ठीक है, देखिए याद रखिए, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है ना, राइट जितने भी चेम्बर्स होते हैं वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट होता है वहां पे भी ऐसा ही केस था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से चला जाएगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि फिर वो वेंट्रिकल्स के थ्रू वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। कौन सर्कुलेट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, so the oxygenated blood from the lungs return towards the left atrium through the pulmonary veins, whereas the deoxygenated blood from the body is passed into the right atrium via sinus venosus by the anterior and posterior vena cava। और बेसिकली क्या होता है कि जो हार्ट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है और उस हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के आगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। ठीक है, साइनस विनोसस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा, ये आ रही है सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे से आ रही है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाखिल करवाएंगी टुवर्ड्स द साइनस विनोसस, यानी कि वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस को दे देंगी, फिर साइनस विनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि हमें पता है कि ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन हो रही होती है वो लंग्स के अंदर होती है, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली पल्मोनरी वीन्स के थ्रू फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू आएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा टूवर्ड्स वेंट्रिकल और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा फ्रॉम द राइट एट्रियम टूवर्ड्स द वेंट्रिकल, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे, ओके। These two types of blood stream remain separated due to the atrial septum in between the right and left atria, ठीक है। अब बेसिकली ये जो राइट एट्रियम है ना, सो ये थोड़ा खराब हो गया है, इसको मैं दोबारा से बनाऊं। सो सपोज दिस इज द हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। सो दिस इज द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ये जो मैंने बीच में डंडी बनाई है ना, ये जो आप सेप्टा देख रहे हो, ठीक है, सेप्टा यानी कि सेपरेशन, इसे बेसिकली हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा, ठीक है। इंटर एट्रियल यानी कि दो एट्रियम के बीच में, कौन से दो एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक दरवाजा है, एक सेपरेशन है, जिसे हम कहते हैं सेप्टा, ओके। और इस सेप्टा की वजह से बेसिकली एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन चूंकि वेंट्रिकल्स के अंदर कोई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं होता है, इस वजह से वेंट्रिकल के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और इस मिक्सिंग की वजह से इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमने क्यों कहा, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो मिक्स हो रहे हैं इन द ventricle, okay. The circulation is known as the incomplete double circulation, okay. Now in crocodiles, birds and mammals the heart is four chambered with two atria and two ventricles, ठीक है। mammals के अंदर, बर्ड्स के अंदर और क्रोकोडाइल्स के अंदर, देखिए क्रोकोडाइल बेसिकली एक रेप्टाइल से, तमाम रेप्टाइल के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल एक वाहिद रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो ये एंट्री टेस्ट में सवाल आ सकता है कि वो कौन सा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, सो दैट इज द क्रोकोडाइल, ओके। सो बेसिकली क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड के अंदर और मैमल के अंदर बेसिकली 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है ना पाया जाता है। 4 चेम्बर्ड यानी कि 2 एट्रियाज होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ओके। The right atrium and right ventricle are completely separated from the left atrium and left ventricle by interatrial and interventricular septa, ठीक है। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, so suppose this is the structure, this is the heart of human being, ठीक है। this is the heart of human being या birds के लिए या क्रोकोडाइल के लिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट एट्रियम होता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट एट्रियम, this is the right ventricle, this is the left atrium and this is the left ventricle, okay. So basically right atrium और left atrium के बीच में ये जो सेप्टा देख रहे हो, इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो आप पूरा सेप्टा देख रहे हो ना, दिस सेप्टा इज कॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर यानी कि दो वेंट्रिकल्स के बीच में, सेप्टा यानी कि सेपरेशन, कोई दरवाजा, ओके। द राइट साइड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो बॉडी से आता है टूवर्ड्स द राइट एट्रियम और फिर वो चला जाता है टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है कि जो पूरा राइट साइड है ना हार्ट का, जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों आ गए, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है, और जो लेफ्ट चैम्बर्स है ना हार्ट के, जिसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो पाया जाता है, ओके। द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है। देखिए एक बार क्या हो रहा है कि ब्लड जो है ना वो आ रहा है टुवर्ड्स राइट एट्रियम, फिर वो चला जा रहा है राइट वेंट्रिकल के पास, लेकिन राइट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद फिर वो जो ब्लड है ना वो फिर हार्ट को लीव करके लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है। और फिर लंग्स से, लंग्स के अंदर बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो दोबारा से हार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि ब्लड जो है ना वो 2 बार हार्ट में दाखिल हो रहा है, ओके। सो द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है। तो बेसिकली 2 बार जो ब्लड है ना वो हार्ट के अंदर दाखिल हो रहा है। Once is deoxygenated blood on the right atrium from where it is pumped to the lungs for oxygenation, which is known as the pulmonary circulation. The next time as oxygenated blood on the left side
to be distributed to all the parts of the body except lungs, which is called the systemic circulation. ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। बेसिकली जब ब्लड जो है ना वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल होता है तो उसके बाद फिर वो चला जाता है टूवर्ड्स द लंग्स, और इसे बेसिकली हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू वो चला जाता है टूवर्ड्स एओर्टा, और फिर एओर्टा के बाद फिर वो चला जाता है टूवर्ड्स एंटायर बॉडी, ठीक है, ताकि वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर सके। सो वो वाला सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में जाए, और फिर एओर्टा के बाद फिर वो चला जाए टूवर्ड्स एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसे बेसिकली हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। याद रखिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, ओके, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। लंग्स के पास बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेसिकली ब्लड प्रोवाइड करती है टूवर्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। लंग्स को बेसिकली सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं करती, बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना उसको बेसिकली सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड द कंप्लीट डबल सर्किट, ठीक है। कंप्लीट क्यों बोला? बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली वेंट्रिकल के अंदर मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। मिक्स क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा जो है ना वो मौजूद है, ओके। Now let's talk about the general characteristics of the circulatory system. अब circulatory system के general characteristic क्या हैं? Basically circulatory system के अंदर एक तो blood पाया जाता है, ठीक है। और blood क्या है? blood basically ये एक फ्लूइड है जो कि क्या करता है कि तमाम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो है ना, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, ठीक है ना, एंजाइम्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उनको बेसिकली क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द मीडियम ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, ओके। सो बेसिकली ब्लड क्या करता है? मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, फैलाता है, ओके। और दूसरी बात ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स यानी कि जो आर्टरीज होती हैं, जो वीन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। सो उनके अंदर बेसिकली ब्लड फ्लो करता है, ओके। और थर्डली बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे एक हार्ट पाया जाता है, ओके। हार्ट को बेसिकली हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, या ऐसे हम मॉडिफाइड ब्लड वेजल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसी ब्लड वेजल जो कि मॉडिफाई हो गई है, ओके। तो बेसिकली हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करना, कंटिन्यूअसली पंप करना, ताकि ब्लड जो है ना वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके।